नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नौकरी या फिर इन्वेस्टमेंट। अब दोनों के दोस्तों पहलू होते हैं, अपने अपने पहलू होते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पहली तो बात है, नौकरी मिलना आसान बात नहीं है। आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए या फिर आपको स्किल्स चाहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा या कोई डिग्री चाहिए, तब जाके थोड़ा सा एंट्री करना नौकरी में आसान होता है। अदरवाइज़ नौकरियां मिलना बड़ा मुश्किल है। चलिए, अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो दूसरी बात आती है कि नौकरी करने के बाद आपको सैलरी मिलती है। जब आप काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो सरकारी नौकरी में आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। प्राइवेट जॉब में भी आपको अपना टाइम देना पड़ता है, 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे, 8.5 घंटे, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। तब जा करके काम करके, मेहनत करके आप शाम को घर आते हैं, फिर मंथ के बाद आपको सैलरी मिलती है। तीसरा पहलू क्या होता है कि सैलरी मिलने के बाद आपको उसमें से इनकम टैक्स देना पड़ता है, जो कि अच्छा खासा होता है। आज के टाइम पे अगर आपकी सैलरी करीबन 15 लाख रुपए, तो ऑलमोस्ट आपका उसमें 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए या इवन 2 लाख रुपए भी आपका उसमें इनकम टैक्स हो जाता है। अगर आपकी सैलरी 20 लाख या 25 लाख है तो आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स एज सैलरी के मुकाबले बढ़ता चला जाता है। यानी कि तीन बातें हो गई। पहली बात ये हो गई कि नौकरी मिलना आसान नहीं है। दूसरी बात है, मिलने के बाद वो नौकरी करनी पड़ती है तो सैलरी मिलती है। तीसरी बात ये है कि जो सैलरी मिलती है उसमें से आपको टैक्स देना पड़ता है, अच्छा खासा इनकम टैक्स देना पड़ता है, फिर जा कर के आपके हाथ में कुछ आता है। दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपने समहाउ कुछ सेविंग्स कर ली हैं पिछले 8-10 सालों में नौकरी करते करते, नाउ यू हैव से आपके पास 10 लाख हैं या 50 लाख हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, व्हाट्सएवर, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। आप उससे सपोज करिए स्टॉक मार्केट आपको पसंद है और आप सेंसेक्स का ETF खरीद लेते हैं या इंडेक्स फंड में पैसा लगा देते हैं जो सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक करता है। अब सेंसेक्स का जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न है निफ्टी का, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो पिछले 40 सालों में करीबन 15% सालाना रहा है। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप 15 लाख रुपए सालाना वहाँ से कमाते हैं। कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों आपका सिर्फ 10% है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप 1 साल की होल्डिंग के बाद उसे बेचते हैं तो सिर्फ 10% है। चाहे आपका कैपिटल गेन कितना ही हो जाए, 10 करोड़ भी हो जाए चाहे आपका कैपिटल गेन, तब भी टैक्स आपका 10% ही लगेगा। सैलरी के या नौकरी के केस में दोस्तों ऐसा नहीं था। आपकी वहाँ पे जो टैक्स लगता था 15 लाख रुपए सालाना की इनकम के बाद, 34% आपको टैक्स देना पड़ता है। 30% टैक्स है और 4% जो आपका है वो सरचार्ज होता है। लेकिन कैपिटल गेंस के मामले में ऐसा नहीं है। कैपिटल गेंस के मामले में जो आपका टैक्स है वो फ्लैट 10% होता है। उसमें भी 1 लाख रुपए तक साल का जो प्रॉफिट है वो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद का ही जो प्रॉफिट है या कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होता है। तो और दूसरा क्या होता है उसके अंदर, अब अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करी है या निफ्टी में, तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। इंडेक्स फंड है, कोई फंड मैनेजर का भी रिस्क नहीं है। जैसे देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, नॉमिनल GDP ग्रो करती है, वैसे वैसे कॉरपोरेट्स जो कंपनीज हैं जो सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो भी ग्रो करती है, या सेंसेक्स जिनको रिप्रेजेंट करता है वो भी ग्रो करती हैं, और सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है और आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आपको दोस्तों दिमाग तो लगाना ही नहीं है। तो आपका टाइम बिल्कुल फ्री है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपका टैक्स लगता नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको जाना नहीं है। तो ये विषय पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एज़ कंपेयर टू भारत जैसे देश में नौकरी से पैसा कमाना, नौकरी को पाना, फिर उससे पैसे कमाना और फिर उस पर इतना टैक्स दो, वो काफ़ी कठिन है एज़ कंपेयर टू जो इंडेक्स की इन्वेस्टमेंट है, सेंसेक्स वगैरह की, निफ्टी की इन्वेस्टमेंट है, उससे पैसा कमाना, उसका जो टैक्स का पहलू है वो कितना बेटर है और वो आपको कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, कितना आपको टाइम देता है, वो वाला पहलू है। इस वजह से हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, जॉब वर्सेस इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।